हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बोरिंग स्कूल, जहां हम केमिस्ट्री को याद नहीं करते बल्कि समझते हैं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और क्वेश्चन फ्रॉम जेई एडवांस्ड 2022 पेपर 1। और ये क्वेश्चन है फ्रॉम द आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर। तो चलिए लेट्स अनलॉक द मिस्ट्री बिहाइंड द केमिस्ट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.01 मोल each of H2CO3, NaHCO3, Na2CO3 and NaOH in 100 ml of water. pH of resulting solution is pKa1 और pKa2 दे रखा है। तो अब मुझे डायरेक्टली देख के कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। बट एक चीज जो क्लिक कर रही है, एक चीज जो चमक रही है दिमाग में, वो ये है कि मेरे पास एसिड है और बेस है इस क्वेश्चन में। और जब भी एसिड और बेस होगा तो एक चीज तो कंफर्म है, वो क्या? वो ये कि एसिड और बेस रिएक्ट करेगा एक दूसरे से टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो चलिए, कुछ नहीं समझ आ रहा तो पहले उसी को करके देखते हैं। तो मेरे पास है H2CO3 प्लस NaOH। तो ये क्या देगा मुझे? NaHCO3 प्लस H2O। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 0.01 मोल H2CO3 का है, 0.01 मोल NaOH का है। तो जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? ये दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे और 0.01 मोल ऑफ NaHCO3 फॉर्म हो जाएगा। अब जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो मुझे एक चीज चमक रही है दिमाग में कि अब मेरे पास सिर्फ दो ही चीज बचे हैं। क्या क्या? एक तो Na2CO3 जो पहले से मेरे पास सिस्टम में है, कितना है? 0.01। और दूसरा NaHCO3 जो पहले तो 0.01 था और 0.01 मोल्स न्यूली फॉर्म हुआ है, तो टोटल 0.02 है। और ये देखते ही फिर से क्लिक हुआ, फिर से बत्ती जली कि बेटा यहाँ पर एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट है। जब एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट होता है तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन गया तो उस सॉल्यूशन का पीएच मुझे पता है कैसे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? यस, यूजिंग हेंडरसन्स इक्वेशन। हेंडरसन्स इक्वेशन होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। अब यहां पर अगेन एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास दो pK दे रखा है, एक तो pK1, दूसरा pK2। अब यहां पर मैं कौन सा pK यूज करूं? तो मुझे देखना होगा कि किस डिसोसिएशन मुझे ये दोनों स्पीशीज दैट इज HCO3 माइनस एंड CO3 माइनस मिलेंगे। तो वो मिलेगा सेकेंड डिसोसिएशन ऑफ H2CO3। तो इसलिए मुझे यहाँ पे pKa2 को यूज करना होगा। तो देखो, pH विल बी इक्वल टू pKa2 प्लस लॉग ऑफ मोल्स ऑफ salt which is Na2CO3 upon moles of acid which is NaHCO3। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब जब फॉर्मूला मिल गया तो बस डेटा सब्स्टिट्यूशन है। तो चलो डेटा सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। pK2 दे रखा है 10.32 प्लस लॉग ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 is 0.01 अपॉन मोल्स ऑफ NaHCO3 is 0.02। तो ये मिल जाएगा 10.32 माइनस लॉग 2। एंड लॉग 2 की वैल्यू दे रखी है अपने पास। कितनी वैल्यू है? इट इज 0.30। तो 10.32 माइनस 0.30 विल बी 10.02। सो 10.02 क्या होगा? इट विल बी द pH ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऐसे और भी मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाते रहूंगा। आपको अगर ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर लो टू गेट नोटिफाइड अबाउट ऑल द वीडियोस। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सिंप्लीफाइंग द बेसिक्स ऑफ ईच concepts. Thank you.